नमस्कार, सियासी रंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। सियासी रंग में हम बात करते हैं उन खबरों की जो सियासी गलियारे में दिन भर रही सुर्खियों में और तेज होती गई आरोप प्रत्यारोप की जंग। हाजिर है ऐसी खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम सियासी रंग। तो सियासी रंग में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है खास। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने पर कांग्रेस चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। आयोग ने बिना नोटिस दिए कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया। अब हमारी लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। कांग्रेस ने ई फाइलिंग के जरिए याचिका दायर तो की है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट 2 दिन के लिए बंद है। ऐसे में इस मामले में सुनवाई होती है कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन और उसके लिए जारी की गई सलाह की अनदेखी करने के लिए आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म करने का निर्णय लिया है। कमलनाथ जी जो हमारे स्टार प्रचारक नहीं थे, वो हमारा कैंपेन लीड कर रहे थे और जिस प्रकार से पब्लिक उनको सुनने आ रही थी, ये बीजेपी की साजिश थी और है कि उनको रोकें, जिससे कि उनको लगता है कि जितनी पब्लिक आएगी उतना लोग मन बनाएंगे बीजेपी के अगेंस्ट। बट बीजेपी को ये भ्रम है, अगर आप जितना आप रोकने की कोशिश करोगे उतना लोग आपके अगेंस्ट और बोलेंगे। यही तो प्रजातंत्र की शक्ति होती है। तो स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने का यह पूरा मामला, आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म करने का निर्णय लिया है और इसको लेकर अब बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ अशरफ मंसूरी जुड़ रहे हैं, संवाददाता इंदौर से। अशरफ, इस पूरे चुनाव को अगर देखा जाए, उपचुनाव के मद्देनजर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन जो जुबानी जंग रही है उसमें कहीं ना कहीं जुबान फिसलने के तमाम मामले देखने को मिले, जहां पर बीजेपी ने भी कई बार शिकायत की, कांग्रेस ने भी कई बार शिकायत की, लेकिन जिस तरीके से आदर्श आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन को लेकर कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म करने का जो निर्णय लिया गया है, उसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं और अब सुप्रीम जंग, क्योंकि कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय और मन बना लिया है कांग्रेस ने। बिल्कुल सुनीता, अगर बात की जाए जिस तरह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है, लगातार कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के द्वारा तल्ख बयान दिए जाते रहे, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो डिसीजन दिया है कि कमलनाथ जो है अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक नहीं रहेंगे और स्टार प्रचारक का दर्जा छीने जाने से कहीं न कहीं कांग्रेस का खासी नाराज है। कांग्रेस के दिग्गज लगातार इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग, बीजेपी और प्रशासनिक तंत्र पर जो है निशाना साध रहे हैं और कांग्रेसी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। आज इंदौर में विवेक तन्खा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और वरिष्ठ नेता भी और राज्यसभा सांसद भी है, दिग्विजय सिंह भी आज इंदौर में थे। उन्होंने पूरी तरीके से इस जो आदेश आया चुनाव आयोग का, इसको जो है बेबुनियाद बताया, बिना आधार के जो इस तरह का आदेश जो है उसके खिलाफ जो है यहाँ पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा तल्ख बयान दिए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा भी इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने खटखटा लिया है। कांग्रेस पार्टी का तर्क यही है कि जिस तरह से डबरा में इमरती देवी के खिलाफ जो बयान कमलनाथ ने दिया था, उसको लेकर 48 घंटे के अंदर नोटिस मिला था उन्हें, 48 घंटे में उस नोटिस का जवाब देना था। कमलनाथ ने उस नोटिस का जवाब भी दिया और कहीं ना कहीं ईसी जो इलेक्शन कमीशन है वो उससे संतुष्ट भी हुआ था। उसके बाद जो है कि एडवाइजरी जारी की जाती कमलनाथ को आइंदा जो है संयमित बयान देने के लिए जो बात ईसी की तरफ से की जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को दिक्कत इस चीज से हो रही कि 13 अक्टूबर के बयान को आधार बनाकर कमलनाथ का जो है स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया जाता है। इसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जो फ्रंट फुट पर आकर जो है इलेक्शन कमीशन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, उसका विरोध कर रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अब चूंकि बहुत कम वक्त बचा है चुनाव में, 48 घंटे से भी कम वक्त बचा और कल
शाम को 5 बजे जो है चुनाव का प्रचार का शोर भी थम जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें कि लास्ट मोमेंट पर किस तरह का डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट देती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बिना नोटिस के इस तरह की कार्रवाई करना गलत है और स्टार प्रचारक का दर्जा एक राजनीतिक दल का होता है, इलेक्शन कमीशन का नहीं होता। अशरफ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने साफ तौर पर कहा, कानून के अच्छे जानकार हैं, उनका यही कहना है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई अलोकतांत्रिक तो है, लेकिन ये जो फैसला है कि स्टार प्रचारक आखिर कौन होगा पार्टी का, ये पार्टी का निर्णय है, ना कि चुनाव आयोग का या फिर किसी और प्रशासनिक जो है तंत्र उसका। फिर आखिर क्यों ऐसा निर्णय लिया गया, अब इसको लेकर सभी की निगाहें हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने की जो बात आई है, इसको लेकर अब कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अब जंग की मूड में साफ नजर आ रही है। हालांकि उपचुनाव की जंग तो जारी है ही। बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग जारी, काफी कम वक्त बचा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यही बात कहना है, यही आधार है कि इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार नहीं है कि वे स्टार प्रचारक का दर्जा समाप्त करे। एक राजनीतिक दल का डिसीजन होता है, उसका शताधिकार होता है कि किसको स्टार प्रचारक बनाना है और किसको स्टार प्रचारक नहीं बनाना है। इलेक्शन कमीशन को इस आदेश को लेकर जो आदेश आया उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का यही तर्क है कि इसका अधिकार नहीं है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन की ने अपनी मान्यताओं और जो बाध्यता है उसको जो है कहीं ना कहीं उस गाइडलाइन का जो उल्लंघन किया कांग्रेस पार्टी का ये तर्क है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गई है, बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक आरोप ये भी लगा रही है कि कमलनाथ जो कि एक बड़ा चेहरा थे कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक थे, पूर्व मुख्यमंत्री, और कांग्रेस पार्टी पूरा उनके दम पर ही उपचुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि कमलनाथ का चेहरे से बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुनीता, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ के जो तमाम जन प्रचार होते हैं, जो तमाम रैलियां होती है, उसमें हुजूम जो आता है उसको देखकर कहीं ना कहीं बीजेपी बौखला गई। यही वजह है कि लगातार अब साजिश रची जा रही है। हालांकि लोकतंत्र की रक्षा की कसम कांग्रेस ने उठाई है और कांग्रेस ने अब ई फाइलिंग के जरिए याचिका भी दायर कर दी। अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि 2 दिन के लिए बंद है, हालांकि क्या कुछ निर्णय लेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अशरफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन को लेकर ये जो आदेश दिया गया है, इसको लेकर अब कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुकी है। कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म करने का जो निर्णय लिया गया है, इसको देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। चलिए सियासी रंग में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस सरकार में वन विभाग के मंत्री रहे उमंग सिंघार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने मुझे 50 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है। जिस तरह से भाजपा खरीद फरोख्त कर रही है, इसलिए यह खुलासा करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री सिंघार ने यह भी कहा कि मैं हमेशा सच्चाई के साथ रहता हूं। इस समय जिस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं और भाजपा पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उससे वो प्लान बी पर आ गई है। अरविंद भदौरिया कभी केदार डाबर के पास जा रहे हैं तो कभी लोधी के पास जा रहे हैं। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं रह गया। कल से बोल रहे हैं कि भाजपा इस प्रकार के कृत्य नहीं करती है, तो जितने विधायक गए सामने स्पष्ट है कि बगैर पैसे की नहीं गए, बगैर मंत्री पद की नहीं गए। ये तो बीडी शर्मा जी बताए। तो मैं तो खुद कहता हूँ कि अभी भी अगर लोधी गया है तो उसको भी आपने प्रलोभन दिया। तो आप तो बी प्लान में लग गए, आपको सरकार जाते हुए दिख रही है, हवा बदल गई है, तो आप बी प्लान के अंदर वापिस से विधायक खरीदने लग गए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप पहले अपना खुद का गिरेबान देखें, उसके तो लगातार आरोप प्रत्यारोप की जंग तेज हो चुकी है और सिंधिया पर यह गंभीर आरोप सिंघार का साफ तौर पर यह कहना है कि 50 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह कोई आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है। रवि हमारे संवाददाता धार से जुड़ रहे हैं। रवि, जिस प्रकार के आरोप उमंग सिंघार ने लगाए हैं, उनका यह भी कहना है कि यह आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है, क्या कहेंगे इसके लिए? आज सुबह जब ये चुनाव होने वाले हैं 3 दिन बाद, तब इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधिया पर आरोप लगाया 50 करोड़ का और मंत्री बनाने का। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूं और अपने मातृ संगठन से कभी धोखा नहीं करूंगा। इस प्रकार की बातें की ही और कहा कि मैं जमुना देवी का भतीजा हूं। मरते दम तक उन्होंने कभी सिद्धांत से समझौता नहीं किया था और मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये आरोप लगाया है इन्होंने आज से करीब 6 महीने पूर्व, जब इनको 50 करोड़ का ऑफर दिया गया था, तब से आज तक तो ये कुछ नहीं बोले। और आज ही क्यों बोले, ये समझ से परे है।
बिल्कुल रवि, साफ तौर पर जिस प्रकार से उपचुनाव जो है उसको लेकर तमाम दिग्गज अब अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं, वहां पर ये आरोप प्रत्यारोप, खरीद फरोख्त, तमाम ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी की या व्यक्तिगत तौर पर छवि खराब करने को लेकर बयान दिए जाते रहे। और ये कोई नई बात नहीं है, तमाम चुनावों में, उपचुनावों में ये देखने को मिलता है। लेकिन ये प्लान बी जो है, कहीं ना कहीं अब ये भी कहना है कि भाजपा प्लान बी पर आ गई है, तो इसको लेकर अब भाजपा की तरफ से क्या कुछ बयान आया? हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए इस तरीके का बयान तो निकलते रहते हैं, लेकिन सिंधिया पर एक बड़ा आरोप है ये। जी बिल्कुल, सिंधिया पर बड़ा आरोप लगाया है सुनीता। आचार संहिता के उल्लंघन पर उमंग सिंगार पर धारा 188 में कार्यवाही भी हुई है। शायद ऐसा लगता है उससे है ये बौखलाहट है, जो बौखलाहट के कारण ये हुआ है। बिल्कुल, साफ तौर पर तो ये सिंघार का सिंधिया पर बड़ा वार है कि आज मैं सच्चाई उजागर कर रहा हूं। जिस प्रकार से आपका कहना है कि ये जो बयान है ये आज जरूर दिया गया है, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म जो है काफी पुराना है, तो आखिर इतना समय का इंतजार क्यों किया गया, उपचुनावों का ही वक्त क्यों लिया गया, ये भी बड़ा दिलचस्प है। हालांकि उपचुनाव के मद्देनजर तमाम आरोप दोनों ही पार्टियों की तरफ से लग रहे हैं। तो आपको बता दें कि भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप मंत्री उमंग सिंघार ने लगाया है और साफ तौर पर सिंधिया को घेरने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस समय जिस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं और भाजपा पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, उनका कहना है कि ये प्लान बी पर भाजपा आ चुकी है। अरविंद भदौरिया कभी केदार डाबर के पास जा रहे हैं तो कभी लोधी के पास जा रहे हैं, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। तो साफ तौर पर यह कहना है कि चुनाव के इस मूड में सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशियों को अपनी अपनी पड़ी है। ये तमाम आरोप एक दूसरे पर दोनों ही पार्टियां लगा रही हैं। और उमंग सिंघार ने सिंधिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मैं आज सच्चाई को उजागर कर रहा हूं और मुझे लालच दिया गया था। और ये बयान उमंग सिंघार का आपको सुनवाया हमने। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और भाजपा के बीच कल शाम को हुए समर्थन और देर रात को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के द्वारा सोशल मीडिया में पुष्टि किए जाने के बाद कांग्रेस ने दोनों ही पार्टियों पर प्रहार तेज कर दिया है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल और कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने भाजपा और अमित जोगी पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि धर्मजीत सिंह अस्वस्थ होने के बावजूद जिस तरह से रमन सिंह से मिलने आए थे, इससे यह साबित होता है कि दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच गंभीर चर्चा भी हुई है। वहीं आरपी सिंह ने 10 करोड़ की डील वाले अपने बयान पर कहा कि ये बात पिछले कुछ दिनों से सुनने में आ रही थी, जिसकी पुष्टि अब हो गई है। जो पार्टी कांग्रेस की विचारधारा पर बनी थी, उसका इस तरीके से भाजपा को समर्थन देना सिद्ध करता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। पर यह तो तय है कि मरवाही उपचुनाव में अब दिलचस्प मोड़ जरूर आ गया है। 4-5 दिनों से लगातार ये चर्चा थी कि अमित जोगी बड़े ही पसोपस में है कि वो क्या करे, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इंटरनल मिल के अपने कार्यकर्ताओं को कुछ खर्चा देना शुरू किया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम करो। उसमें बहुत से भाजपा में जो काम करने के लिए जिनको बोला गया, वो लोग कांग्रेस ज्वाइन भी किया कि हमारे पास कि वे हम भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे और हम वापस कांग्रेस में लौट रहे हैं। इसके साथ तो कांग्रेस का सीधा प्रहार जेसीसीजे और साथ ही बीजेपी दोनों पर, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा को समर्थन दिया है उससे आरोप कांग्रेस का कि ये दाल में जरूर कुछ काला है, जो कई समय से चल रहा था और अब उजागर भी हुआ है। अभिषेक गुप्ता हमारे संवाददाता पेंड्रा से जुड़ गए। अभिषेक, जिस प्रकार का घटनाक्रम लगातार मरवाही उपचुनाव में देखने को मिला है, लेकिन अब ये मोड़ जो है काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है वो अपनी ताकत तो झोंक रही थी, लेकिन जेसीसीजे जिस प्रकार से अलग हुई उसके बाद ये नया जो दांव खेला है, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया अब नजर आ रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि कुछ 3 दिन ही अब बचे हैं कि उपचुनाव में वोटिंग होने से पहले ही अब जेसीसी पार्टी ने बीजेपी के साथ स्थायी समर्थन तो नहीं, लेकिन इस चुनाव के लिए समर्थन दे दिया है, जिसमें जेसीसीजे के ऊपर और भाजपा के ऊपर प्रहार करते हुए कांग्रेस के नेताओं का लगातार ही गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें जयसिंह अग्रवाल ने भी कहा है कि भाजपा और जेसीसी ए और बी टीम के रूप में ही काम कर रही है, और ये हमारे साथ जब कांग्रेस में भी थे तो भी ये घात पीछे करते थे। तो वहीं आरपी सिंह का कहना है कि 10 करोड़ रुपए की इन्होंने रकम ली है, ऐसा इन्हें सुनने को मिला है, जो लगातार ही आरोप लगा रहे हैं। और बात करें सीएम की, तो सीएम ने भी कहा है कि अंतरगढ़ मामले उपचुनाव में जब सामने आया था तो उसी समय हमें पता चल गया था कि जोगी परिवार भाजपा के साथ मिला हुआ है, और आज इसकी पुष्टि हो गई है।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात अभिषेक ये है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कांग्रेस की विचारधारा की पार्टी है जेसीसीजे, लेकिन अब बीजेपी को समर्थन देना और इसको लेकर अब पूरे मामले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अंदर ही विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। अगर बात कर ली जाए विधायक देवव्रत सिंह, जिन्होंने अमित जोगी से भी सवाल पूछा कि आखिर जिस तरीके से समर्थन दिया गया है, क्यों दिया गया, किस वजह से दिया गया, तो कहीं ना कहीं अंतर खाने में ही एक विरोध का स्वर भी देखने को मिल रहा है। जी, आपको बताना चाहूंगा कि जेसीसी पार्टी के चारों विधायक में दो विधायक दोनों गुट में बट चुके हैं। भाजपा में रेणु जोगी और धर्मजीत दिखाई देते हैं, तो वहीं कांग्रेस के पक्ष में देवव्रत जो विधायक हैं और साथ ही उनके प्रमोद जो विधायक हैं वो उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि मरवाही उपचुनाव में जो समर्थन जेसीसीजे ने बीजेपी को दिया है उससे बीजेपी को कितना फायदा 3 तारीख को मिलता है चुनाव में। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक इस पूरे मामले में ये भी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब जो चेहरे थे वो बेनकाब हो गए हैं। जिस प्रकार से आपने अंतागढ़ का जिक्र किया, टीम बी का भी सीएम भूपेश बघेल ने जो जिक्र किया, लेकिन अमित जोगी ने जिस विचारधारा से संघर्ष किया उसी से हाथ मिला लिया। ये स्वयं जेसीसीजे के ही विधायक कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर अंतरकलह हो रही है तो समर्थन अगर बीजेपी को दिया है तो कितना फायदा मिलता नजर आ रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि मरवाही में जेसीसीजे वोटर्स का खासा प्रभाव था। जी, आपने भी सुना होगा कि कांग्रेस के ही स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने भी कहा कि जोगी वोटर्स ही यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे, प्रभाव डालेंगे कि उनका वोट जिधर जाएगा वही जीतेंगे। तो जिस तरह से अभी जनता कांग्रेस ने उनका समर्थन किया भाजपा को, तो इससे अब भाजपा मजबूत स्थिति में दिख रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 10 नवंबर को जब रिजल्ट आता है तो भाजपा जीत पाती है कि नहीं। बिल्कुल, तो मरवाही उपचुनाव में एक नया दाव यहां पर नजर आ रहा है। अब किसको कितना फायदा होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस का आरोप जोगी पर भी, साथ ही बीजेपी पर भी। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नया रंग सियासत में देखने को मिल रहा है। मरवाही उपचुनाव से ठीक पहले समर्थन बीजेपी को जिस प्रकार से जोगी का मिला है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक अंतरकलह भी देखने को मिल रही है। लेकिन का फायदा किसको मिलता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो सियासी रंग में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे सियासत से जुड़ी हुई और खबरों के साथ।